हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो नया टॉपिक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई साहब ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना कितने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जैसे ही आप है ना यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना, दो वर्ड जो लगातार आपके वो जो गूंजते रहेंगे ना दिमाग में, वो एक तो होगा कि सिलेबस और एक होगा पीवाईक्यू, और दोनों में ना सबसे कम गाइडेंस अवेलेबल है। आप देख लो यूपीएससी का सिलेबस है ना, मतलब कहीं पे आपको ढंग से नहीं मिलता। पीवाईक्यू का क्या करना है ना, ये ढंग से नहीं पता चलता। उनका ट्रेंड एनालिसिस करना है ना, तो वो ढंग से नहीं पता चलता। तो आज का वीडियो हमारा इसी चीज़ से लेकर डेडिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे, सर पीवाईक्यू कैसे करना है, पीवाईक्यू कैसे करना है, वो सारे हम करेंगे। ठीक है। अब देखो यार, जो हम क्या कर रहे हैं ना, कि मैं आप जो भी मैंने पिछले 3-4 सालों में सुना है, बहुत सारे टॉपरों से मैंने सुना, बहुत सारे टॉपरों से मैं पहले मिला था, तो उनसे जो मिल के मैंने जो पूरा उनसे सीखा, फिर मैंने पूरी मेरी 3-4 साल की जर्नी में सीखा, वो आप तक मैं ना मतलब कि पहुंचा रहा हूँ। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी कोई नीडी आदमी है ना, गांव में है, कोई उससे भी ना मतलब वनरेबल सेक्टर में है, कोई पीछे हुआ है, उस तक है ना ये सारी बातें पहुंचनी चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा बहुत मेहनती होता है, पूरी मेहनत से लगा रहता है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा होता ना, तो फिर ज़रा चाहे कितनी भी मेहनत करे। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारा ना मतलब कि दिल्ली है, ये हमारा ना जयपुर है, ये हमारी मसूरी है। अब दिल्ली से आना कहाँ है, हमें मसूरी की तरफ आना है। ठीक है। लेकिन अब कोई है ना जयपुर की तरफ भाग पड़ा है अपना। ठीक है। और फिर वो ना कितना भी तेज़ी से भागे, कितना भी मतलब इसकी एक्स स्पीड से भागे, वाई स्पीड से भागे, कोई फ़र्क नहीं पहुंचता कि वो मसूरी कभी नहीं पहुंचेगा। तो हमें क्या करना है ना कि एक जो भी हर नीडी आदमी है ना, उसको सही डायरेक्शन देनी है, और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि यार मैंने खुद ने देख लिया और अब देख के ना मैंने तो इसको मेरी प्रिपरेशन में यूज़ कर लिया, बाकियों को यूँ छोड़ दिया। सबके साथ है ना शेयर किया करो। ठीक है। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि सर हर कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आरएस का दो, आईएएस का दो, चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम दो, उसमें सबसे बड़ी यही आता है कि सर है ना पेपर के अंदर क्या आएगा। और है ना पेपर के अंदर जो आएगा उसको सबसे बड़ी जो बात होती है कि सिलेबस देखो भाई, सिलेबस के अंदर क्या बताया हुआ है, सिलेबस के अंदर जो बताया वो आएगा। लेकिन सिलेबस के अंदर जैसे हिस्ट्री के अंदर दे दिया इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। अब इतने में 200-250 साल में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। हमें क्या पता सर कि उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमें पता चलती हैं पीवाईक्यू से या एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का वीडियो हमने पहले बना रखा है, तो वो एक बार जाके वापस देख लेना। लेकिन चलो कि अभी हम फोकस करते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू से हमें पता चल जाता है ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि सेम हिस्ट्री है, ठीक है, सेम हिस्ट्री है, वो एसआई में भी आएगी, आरएस में भी आएगी और आईएएस में भी आएगी। लेकिन आईएएस में ना अलग जगह से हिस्ट्री पूछते हैं, आरएस में अलग जगह से पूछते हैं, और ये चीज़ डिसाइड कौन करती है, पीवाईक्यू। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है सर कि ठीक है पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, हमें ये सब चीज़ पता चल गया, अब पीवाईक्यू करेंगे हम। ठीक है। अब पीवाईक्यू करेंगे तो ना मतलब हम ना पीवाईक्यू की ना मतलब कि कहाँ से हमें पीवाईक्यू मिले, तो मार्केट में जैसे सब लोग करते हैं ना, बुक लेके आ जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने भी यही गलती किया था, मैं आया था और है ना जो मोटी सी जो बुक आती है यूपीएससी की, वो ले आया। अब उसमें ना मतलब पुराने सालों के ना रेलिवेंट क्वेश्चन सब चीज़ें लिखी रहती हैं, उनका मतलब एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उसके नीचे कुछ सॉल्यूशन लिखा हुआ, और फिर उसका कुछ इररेलीवेंट सा ना मतलब कि सॉल्यूशन दिया हुआ। तो मतलब बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है फॉर मी ना, मतलब ये बुक वाला सॉल्यूशन है ना बड़ा मुश्किल से काम करता है। उसके बाद आती है अपनी यूपीएससी की साइट की, सर यूपीएससी की साइट पे हमें पेपर मिल जाते हैं। ये सबसे वन ऑफ द मतलब सेफेस्ट ऑप्शन है। जाओ यूपीएससी की साइट पे ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, और मतलब उसकी आंसर शीट डाउनलोड करो और देख लो हर क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है कि एक तो सर क्वेश्चन मिक्स होते हैं, जैसे मैंने तो अभी हिस्ट्री पढ़ी है। अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद यदि मैं ना मतलब यूपीएससी मतलब देखना चाहूँ कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, तो हर पेपर पे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है, तो मैं 100 में से 10 क्वेश्चन छाँटूंगा, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरी प्रॉब्लम है आंसर और क्वेश्चन अलग अलग हैं। मतलब पहले तो आप है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, फिर आंसर की डाउनलोड करो, फिर देखो इस क्वेश्चन में इसका क्या आंसर था। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके लिए, टाइम में कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन, जब भी आपका टाइम कंज्यूम होता है ना कहीं भी, तो उसका सॉल्यूशन होता है हमेशा टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो अब ये टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी, भाई साहब आजकल कुछ ऐप्स आ रही हैं। अब वो हमारे टाइम में उतनी अच्छे से डेवलप नहीं थी, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसमें ऐप आ रही हैं, तो उस ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मतलब कि मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक ऐप डाउनलोड की, ठीक है, प्रेप लीडर। तो उसके ऊपर मुझे ना पीवाईक्यू मिल गए थे। तो अब है ना मैं मतलब कि कभी कभी आपको ये बता देता हूँ कि ये चीज़ आप ना यहाँ से कर लिया करो, तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ आते हैं कि सर आप उस चीज़ को ना पूरा सा ना एक्सप्लेन करके बताया करो हमें, मतलब कि वो चीज़ दिखाया करो। ठीक है। तो आज मैं ना मतलब वो दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है। ये ऐप ना डाउनलोड करना आप। ठीक है। अब जैसे डाउनलोड करोगे ना आप,
तो उसमें ना ये नीचे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें जैसे ये क्वेश्चन बैंक आ गया अपना, ठीक है, नीचे क्वेश्चन बैंक के ऊपर टिक किया तो ये सारे क्वेश्चन बैंक आ गए, ठीक है। उसमें देखो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना, आपको PYQ मिल जाएगा ना यहाँ पे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब यहाँ पे चले गए, अब उसमें मेंस के ये सारे है ना मतलब कि PYQ दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो फिर आप ना पास्ट ईयर्स में और नीचे जाओगे ना तो उसमें सब्जेक्ट वाइज है ना सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आर्ट एंड कल्चर से कौन से, हिस्ट्री से कौन से, पोस्ट इंडिपेंडेंस से, सोसाइटी से, ज्योग्राफी से। अब ये तो एकदम सिंपल सा है ना यार। अब इसमें मतलब यहाँ पे जाके टिक करना और इसके PYQ के ऊपर टिक करना, बस इतने में ये खुल जाएगा। अब जैसे इसको खोलोगे तो फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने ज्योग्राफी के ऊपर टिक कर दिया तो ज्योग्राफी का देखो 2020 का प्रीलिम्स का पेपर आ गया जिसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2020 का मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 वाले में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2000 मेंस के अंदर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2018 के अंदर 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2017। तो इससे क्या फ़ायदा है कि देखो एक तो ना ट्रेंड एनालिसिस है ना आपका हो जाता है, ठीक है, कि कौन से साल में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। और दूसरा ना हमें ये पता चल जाता है कि देखो प्री में और मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि हमें इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, तो इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए ये ठीक है। अब है ना मतलब आपको ना मतलब देखो आप पूरा डिटेल में बता दिया। अब यदि कोई पूछेगा ना कि सर मेरे से ना ये चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो देखना फिर मतलब वो सिंसियर स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आपको देखो पूरा बता दिया ना कि यहाँ क्वेश्चन बैंक पे टिक करना है, PYQ पे टिक करना है, फिर ये जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप ना देख सकते हो। और चलो फिर भी आप है ना मतलब कि किसी को ऐप नहीं मिलती है ना तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना कि कहाँ पे ये है। और यदि फिर भी नहीं मिले तो फिर अपने टेलीग्राम चैनल है ना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का अपना नाम क्या है, IAS गौरव बड़ानिया, उसको सर्च करोगे ना तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, जो भी हम जैसे वो विकास सर की जो सीरीज़ चल रही है ना, जो मतलब उस हर सीरीज़ के अंदर वो हम जैसे कि 100 फंडे ज्योग्राफी के सीख रहे हैं, 100 CSET के सीख रहे हैं, तो उनकी PDF भी यहाँ पे मिलेगी आपको। और जो भी मतलब ये जो कंटेंट है, ये स्क्रीनशॉट या जो भी लिंक वगैरह है वो भी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों जगह मिल जाएगी। अब इसके बाद भी ना जो बदमाशी करेगा वो तो करेगा। अब चौथा सॉल्यूशन आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे कुछ ना चैनल्स वगैरह भी बने हुए हैं, वो भी ना मतलब कि आपको ना PYQ वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने एक चैनल फॉलो किया था लेकिन अभी मतलब कि मैंने UPSC के बाद उस मतलब उनको ना मतलब डिलीट कर दिया था, तो एग्जैक्ट मेरे को वो नाम है ना याद नहीं आ रहा। लेकिन है ना मतलब ऐसे PYQ के नाम से आप कुछ सर्च करोगे तो आपको ना कुछ चैनल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 4-5 अपने सोर्स हो गए जहाँ से अपने को ना मतलब कि मिल गया। अब आ गया सर कि अब ना मतलब कि कब स्टार्ट कर दूँ। मैंने आज तैयारी स्टार्ट की है तो आज से ही मैं PYQ करना स्टार्ट कर दूँ क्या? नहीं भाई, इतना जल्दी आपको ना मतलब करने की स्टार्ट नहीं है। सबसे पहले आप ना पहले एक मतलब कि जो सब्जेक्ट है ना उसका एक पार्ट पूरा करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सब्जेक्ट पूरा करो। जैसे कि आपने ना ज्योग्राफी उठा लिया, ठीक है, ये भाई साहब मैंने ज्योग्राफी उठाया। अब ज्योग्राफी के ऊपर है ना मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब डिवीज़न किया। अब मैंने किया जियोमॉर्फो, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब मानो आपको कोचिंग के अंदर क्लाइमेटोलॉजी पूरी करवा दी। जैसे ही आपको कोचिंग में क्लाइमेटोलॉजी कराओगे आपको ये लगेगा कि कोचिंग में मुझे सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, या मुझे सही से समझ में आया है या नहीं आया। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि PYQ को देखना कि ये ना मतलब सर कि PYQ मेरे से सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि आपके PYQ वहाँ से सोल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके कंटेंट में कमी है या फिर है ना मतलब आपने ना UPSC के उस चीज़ को समझा नहीं है। तो उससे क्या हो जाएगा ना, आपको सोल्व करते ही आपकी पढ़ाई का ऊपर है ना चेक हो जाएगा। इसलिए ना मैं चाहता हूँ जहाँ से भी आप पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे ऐप से पढ़ो या फिर टेलीग्राम से पढ़ो, वहाँ पे आपको ना सेग्रीगेट कर लो क्वेश्चंस को कि भाई ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। या कुछ लोग करते थे कि जैसे मतलब जो भी चैप्टर पूरा हुआ उसके बाद 2 या 3 पेज खाली छोड़ देते थे, उसमें UPSC के जो पेपर लेते साइड से और वहाँ से ना क्वेश्चन लिख लेते थे। तो वो आपकी जैसी भी है ना पढ़ने की स्टाइल है ना उस पर डिपेंड करेगा कि आप ना मतलब कि कौन सा उनमें से तरीका को क्या करते हो, फॉलो करते हो। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब ना मतलब कि आपने कह रहा है कि सर कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा उसके बाद PYQ सॉल्व कर लिए, मेंस के भी कर लिए, प्रीलिम्स के भी कर लिए, तो क्या हो गया? नहीं। अब PYQ को देखो 2 तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। पहला तो आपको चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए कि मेरा कंटेंट है वो सही है या नहीं, या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है या नहीं, उसके लिए। और लास्ट के 10 दिन 10 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे उस एग्ज़ाम का मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उससे पहले आपको क्या करना है कि ना मतलब कि
जितनी भी टेस्ट सीरीज़ होती है ना, जो भी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग हो ना, उनकी टेस्ट सीरीज़ को क्या कर देना, फेंक देना, ठीक है। क्योंकि आप जैसे प्रीलिम्स जाने से 10 दिन पहले आप कोचिंग वाला माइंडसेट नहीं रखना चाहते ना, फिर आपको क्या करना है कि एकदम यूपीएससी वाला माइंडसेट बना के जाना है कि यूपीएससी किस तरीके की लाइन देती है, यूपीएससी किस तरीके से कन्फ्यूजन करती है, यूपीएससी किस तरीके के ऑप्शन देती है, उनमें जनरली आंसर कौन सा होता है, कौन सी ट्रिक लगती है, कौन सी नहीं लगती। तो मैं जनरली ये क्या करता था, लास्ट के 10 दिनों में हर दिन ना एक यूपीएससी का पेपर, जैसे आज 2013 का कर लिया, आज 2014 का कर लिया, आज 2015 का कर लिया, इस तरीके से लास्ट के 10 दिनों में केवल यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते थे उनको करता था, प्लस रिवीजन करता था। तो इससे क्या होता था ना कि 10 दिनों के अंदर जो मेरा माइंड सेट होता था, मेरा देखने का नज़रिया होता था ना, वो पूरा ना यूपीएससी जैसा ही हो जाता था। और इस समय वो काम आते हैं अपने यूपीएससी से डाउनलोड किए हुए पीवाई, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं ना, उस समय हमें क्या करना है ना, ऐसे सब्जेक्ट वाइज नहीं देखना कि आज मैं ना ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कर लेता हूँ, आज पॉलिटिकल, नहीं। उस समय आपको ब्रेन को ना ट्रेन करना है कि ना हिस्ट्री सोचते सोचते पॉलिटी कैसे सोचना स्टार्ट कर दूंगा, पॉलिटी से ज्योग्राफी कैसे कर दूंगा, ज्योग्राफी से ना करंट अफेयर कैसे कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप ना जब करोगे ना, तो लास्ट के 10 दिनों में आपका ना मतलब हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिस्टम। अब आप ना मतलब कि आप देखो ये वीडियो कुछ है ना मतलब कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी इसको एकदम शॉर्ट में है ना मतलब कि रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या किया है। उसके बाद ना मतलब एक एक सब्जेक्ट के मतलब कि ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनके ऊपर हम ना फ्यूचर में वीडियो लाते रहेंगे। और भी आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अगले में कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार देखो 90% बच्चे हैं ना, जब तक पूरा सिलेबस नहीं होता ना तो पीवाईक्यू देखते ही नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपने आधी तैयारी यार पूरे गलत डायरेक्शन में कर ली, उसके बाद आपको पता चला अरे यार एग्ज़ाम के अंदर पूछते तो ये है, लेकिन उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वापस से रिवर्स आने का। तो इसलिए यार देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिलेबस को देखो और है ना पीवाईक्यू को करो। अब सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे भी पता है, और उसको बहुत छोटे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ना मतलब सिलेबस को आपको समझा दूंगा, जब जैसे भी मेरे को उसका टाइम मिलेगा तो मैं पूरा सिलेबस समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि भाई हम पीवाईक्यू कहाँ से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, यूपीएससी की साइट से ले सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। फिर है ना हम देख सकते हैं कि मतलब कि हम पीवाईक्यू कब स्टार्ट करें, तो आप कभी भी एक सेक्शन करने के बाद पीवाईक्यू देख सकते हैं, और है ना उसको लास्ट के 10 दिनों वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी है ना मतलब कि इनका हर सब्जेक्ट में कैसे मतलब कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको कब यूज़ करना है, कैसा यूज़ करना है, उसके लिए हम आगे के वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। चलो लगे रहो, और है ना मतलब कि सब एक साथ लगे रहो, मतलब कि यदि आप अच्छे से आईएएस की तैयारी करोगे तो कम से कम आरएस निकल जाएगा, आरएस की करोगे ऐसा ही निकल जाएगा। लेकिन है ना मतलब तैयारी करते रहो और एक दूसरे की हेल्प करते रहो, जो भी बढ़िया कंटेंट है शेयर करते रहो। इसी तरीके से मतलब आप तैयारी करोगे तो मतलब एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो सभी मेरे भाई बहनों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।